हेलो एवरीवन, मैं रजनीश फिर से लाया हूँ एक छोटी कहानी। तो आज की जो कहानी है वो माँ की ममता के बारे में है और इस कहानी के साथ ही मेरा हॉरर स्टोरीज का जो सिलसिला है यही खत्म हो जाएगा। आगे की नई नई कहानियां मैं आपके पास लाता रहूंगा, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और भी फिक्शनल स्टोरीज। तो आज की कहानी के बारे में जानते हैं। माँ की ममता को कौन नहीं जानता। माँ ही दुनिया में एक ऐसा भगवान है जो आपको हर तरह की खुशी देना चाहता है। वो अपना ही पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरती है। आज इसी माँ की ममता पर एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लाया हूं। मेरा नाम वरुण है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। हम दोनों हनीमून के लिए हिमाचल गए थे। हमने वहां 7 दिन गुजारे। हमने दिल्ली अपने घर वापस आना था, इसलिए पूरा दिन शिमला में शॉपिंग की क्योंकि आखिरी दिन था। और रात में ड्राइव करना ही बेहतर समझा क्योंकि रात को ट्रैफिक ज्यादा मिलता नहीं। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। सड़कों पर ट्रैफिक वैसे ही कम था, तो आराम से ड्राइव करते हुए मैं चला जा रहा था। रात के 11 बज गए थे। हम हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बड़े ही मजे में चल रही थी। अचानक मुझे अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वाइफ ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। वाइफ ने गाड़ी का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर मैंने बोला, अगर सच में ही किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे खासे घर की है। ये बोलते ही मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। और वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया, मेरी कार नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही मेरी वाइफ भी बाहर आ गई और हम तीनों खाई की ओर भागे। मैंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। झट से नीचे की ओर गया। देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा पर वो खुला नहीं। दरवाज़ा अटका हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं वो दरवाज़ा खुला। मैंने उस लड़की को बाहर निकाला, अपनी गोद में रख लिया। पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी। मम्मी मम्मी बोल रही थी और वो इशारा कर रही थी। तभी मेरी नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई जहां मुझे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने रुमाल से उसे साफ किया और जो देखा, उसे देखकर पैरों तले जमीन ही खिसक गई। विश्वास ही नहीं हो रहा था। देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं, उसी बच्चे की माँ थी जो मदद के लिए बुला रही थी। औरत के माथे से खून निकल रहा था और शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी हो। मेरे हाथ में बच्ची देख वाइफ भी नीचे आ गई और कार के पास आगे वाली सीट पे उस औरत को देख के हैरान हो गई। और अचानक पीछे देखा तो देखा जहां वो औरत खड़ी थी वहां अब कोई नहीं था। आप भी समझ गए होंगे कि वो कौन थी। तो दोस्तों, यही माँ की ममता कहलाती है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी सच में बहुत पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हॉरर स्टोरी का सिलसिला मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद मैं मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।